एवरीवन, मैं किरण आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम फिर से प्रेजेंट हैं आपके साथ नए चैप्टर के साथ। ये क्लास सेकंड का है और चैप्टर 4 है वाक्य, जिसको हम इंग्लिश में सेंटेंस बोलते हैं। अच्छा, अगर मैं बोलूँ वाक्य है, सेंटेंस है और ऐसा कैसा अजीब सा लग रहा है ना, क्या मतलब मैं सही से नहीं बोल रही हूँ, ऐसे ही ना। तो अगर हम सही से नहीं बोलेंगे सेंटेंस फ्रेमिंग तो उल्टा सीधा सीधा उल्टा, जिसको कहते हैं अर्थ का अनर्थ, ऐसा कुछ निकलेगा, राइट। लेकिन सेंटेंस के सही फॉर्मिंग क्या है, किस तरीके से इसको करते हैं, तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि वाक्य है क्या। ठीक, तो वाक्य शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं और हर वाक्य से कोई ना कोई अर्थ निकलता है। पर इससे पहले एक चैप्टर था शब्द, जिसमें हमने पढ़ा था कि वर्णों के एक से अधिक मेल से शब्द निर्माण होता है। वर्णों के एक से अधिक मेल से शब्द निर्माण होता है जिसका कुछ अर्थ निकलता है। और यहाँ पे क्या कहा गया है कि शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है। यानी हमने जब पिछला चैप्टर पढ़ा था शब्द, अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है तो प्लीज़ वॉच आउट माई शब्द, जिसका मैंने आपको वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, तो वो आप देख सकते हैं, ताकि आपको चैप्टर ये सेंटेंस समझने में आपको इजी हो जाए। ठीक है, तो देखें कि जब हम वाक्य की बात करते हैं तो सबसे पहले तो शब्दों के सही मेल होना चाहिए। अगर शब्दों का सही मेल नहीं होगा तो अर्थ का अपने आप हो जाएगा। दूसरा, हर वाक्य से कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। जब तक अर्थ नहीं निकलेगा तब तक तो वो फिर बेकार है, हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए वो बेकार है। फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनता कि हम उसको क्यों पढ़ रहे हैं। जैसे हम अगर कहें कि गेंद है रोहन खेलता से, क्या है ये, समझ में आया? मुझे भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि सेंटेंस फ्रेमिंग ही गलत है। गलत कैसे है? गेंद है रोहन खेलता से, ये कोई मतलब निकल रहा है, कोई मीनिंग निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। क्यों? आप बताओ। अभी हमने कहा ना कि हर वाक्य से कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए, इसमें तो कुछ अर्थ ही नहीं निकल रहा है। क्या है? गेंद है रोहन खेलता से, इसमें कोई अर्थ तो निकल नहीं रहा है, क्योंकि ये सेंटेंस गलत तरीके से लिखा हुआ है। गेंद है रोहन खेलता से, लेकिन अगर हम गलत है तो हम इसे सही करेंगे, क्योंकि शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। तो जब हम सही करेंगे तो सही कैसे करेंगे? रोहन गेंद से खेलता है, ये आपने देखा, रोहन गेंद से खेलता है। अब हमने जब इस तरह से लिखा तो उसकी कुछ मीनिंग निकल रही है, कुछ अर्थ निकल रहा है कि रोहन है जो एक लड़का है, उसके पास गेंद है और उससे वो खेल रहा है, मतलब रोहन गेंद से खेलता है। तो मैं बोल रही हूँ, मुझे भी अर्थ समझ में आ रहा है और आप सुन रहे हैं तो आपको भी समझ में आ रहा है कि हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि रोहन गेंद से खेलता है, क्योंकि हमने इसको सही फॉर्म में लिखा है, इस वजह से ये हमें समझ में आ रहा है। और इसका, क्योंकि वाक्य से कोई ना कोई अर्थ भी निकलना चाहिए, तो इसका अर्थ भी निकल रहा है। मीन्स ये जो हमने लिखा है इसको सही तरीके से लिखा है, और जो ये लिखा हुआ था वो गलत लिखा हुआ था, क्योंकि ना इसका कोई अर्थ निकल रहा था और ना ये सही क्रम में लिखा हुआ था। इसका अर्थ भी निकल रहा है और ये सही क्रम में भी लिखा हुआ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप जब भी शब्दों का निर्माण करें वाक्य बनाने के लिए, तो पहले तो आप सही तरीके से ध्यान दें कि वो सही तरीके से लिखा हुआ है कि नहीं, सही क्रम में लिखा हुआ है कि नहीं। अगर सही क्रम में नहीं होगा तो ना उसकी कोई अर्थ निकलेगा, ना उसका कोई आपको भाव निकलेगा कि उसमें क्या कहना चाहता है। दूसरा चीज़ कि हमेशा जो हम जब सेंटेंस बनाते हैं तो हमेशा क्या करना चाहिए? अपनी बात को सही तरीके से कहना चाहिए। तो सही तरीके से कहने के लिए आपको सेंटेंस, मतलब जब वाक्य बनाएंगे तो वो सही क्रम में बनना चाहिए।
ताकि हम जो सही तरीके से बोलेंगे तो आपको सही तरीके से समझ भी आएगी। इसीलिए वाक्य हमारे लिए जो हिंदी ग्रामर में एक वाक्य की जब हम बात करते हैं तो वाक्य इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि सही तरीके से अगर हमें वाक्य का, सेंटेंस का नॉलेज नहीं होगा तो हम अपनी बातों को ठीक ढंग से ना कह पाएंगे, ना सामने वाला समझ पाएगा। इसी वजह से ये बहुत ज़रूरी हो जाता है वाक्य को समझना, वाक्य को जानना, सही क्रम में सही ढंग से कैसे लिखा जाता है और कैसे इसकी आप कैसे सामने दूसरे के सामने इसको प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अच्छा इसे ये तो हो गया, लेकिन अगर कुछ हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ बातें याद करें तो वो कैसे होगा, मतलब क्या याद रख सकते हैं इसमें। सबसे पहले तो शब्दों को सही क्रम में लिखना जानें। अगर सही क्रम में आप नहीं लिखेंगे तो आप वाक्य का जो वाक्य है वो उसकी फ्रेमिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर वाक्य की फ्रेमिंग कर रहे हैं तो ये ध्यान देना आपको बहुत ज़रूरी है कि उसमें कुछ ना कुछ अर्थ निकले, क्योंकि जब तक अर्थ नहीं निकलेगा तब तक वो बेकार हो जाएगा उसका कुछ मीनिंग। तीसरी चीज़ है, भाषा में हम अपनी बात कहें, मतलब आप जिस भाषा में बोलते हैं वही भाषा में आप अपनी बात कहने की कोशिश करें ताकि ईजी आपको हो जाए सेंटेंस फ्रेमिंग करना, आपको वाक्य बनाना ईजी हो जाए। जैसे कुछ लोग हिंदी में शुरू से हिंदी में बात करते हैं, अगर उनसे कह दिया जाए कि आप अंग्रेजी में सेंटेंस फ्रेमिंग करें तो उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि उस चीज़ की नॉलेज नहीं है उनको, वो शुरू से हिंदी में बोलते आए। तो आप ऐसा कोई बर्डन नहीं है, आप सेंटेंस बनाना आप घर में जब सीखते हैं तो आप अपनी मातृभाषा में सीखें, आप उसको ईजिली जिस भाषा में आपको समझ में आए उसी भाषा में आप उसको समझें और अपने इस वाक्य को बनाना सीखें। ठीक है, अगर ये हमारा चैप्टर जो ये सेंटेंस है अगर आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखें, हम उसका सलूशन ज़रूर देंगे। थैंक यू।